भक्तों जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास। आपको बिहारी जी की ये कथा सुनकर बहुत ही आनंद आएगा। आज जो कथा मैं आपको सुनाऊंगी वह बिहारी जी के परम भक्त की है। यह कथा ज़्यादा पुरानी नहीं है, यह हाल ही की घटना है, जिससे बिहारी जी के साक्षात चमत्कार को देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका विश्वास भी दृढ़ होगा। भक्तों, आपको लगता है कि हम बिहारी जी के वृंदावन में जाने का कितना प्रयास करते हैं, पर बिहारी जी है कि हमें बुला ही नहीं रहे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बिहारी जी तो आपसे भी ज़्यादा आपसे मिलने को आतुर हो रहे होते हैं, पर वो समय नहीं आया होता जिस समय में आपका और बिहारी जी का मिलना होगा। भक्तों, इसी पर आधारित आपको भी ये कथा सुनकर लगेगा कि हाँ, बिहारी जी तो हमें बुलाना चाहते हैं, पर वैसा ही समय जब आएगा तो वो स्वतः ही हमारी अर्जी लगा देंगे और हमें बुला लेंगे। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो दिल्ली के एक भक्त की है। दिल्ली में एक भक्त रहा करते थे। एक दिन उन्होंने रास्ते में चलते हुए बांके बिहारी जी की फ़ोटो लगी देखी। उन्होंने सोचा कि यह तो माँ काली की फ़ोटो है। कुछ दिनों पश्चात उनके पड़ोस में भागवत कथा हो रही थी। उसमें उनका भी बुलावा आया और वह भी गया। उसने देखा कि जो काली माँ की फ़ोटो उसने रास्ते में लगी देखी थी, वही फ़ोटो कथा सुनाने वाले पंडित जी के पीछे लगी हुई थी और वो बार बार कथा सुनाते हुए उस तरफ हाथ करके उन्हें बांके बिहारी संबोधित कर रहे थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह फ़ोटो तो माँ काली की नहीं बल्कि बांके बिहारी जी की है। भक्त सोचने लगे कि जिन बांके बिहारी की फ़ोटो इतनी सुंदर है वह वास्तव में कितने सुंदर होंगे। मैं समय निकालकर अवश्य ही वृंदावन जाऊंगा। भक्त ने यह पक्का निर्णय किया। वह भक्त ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाला एक छोटा सा छात्र था। वह कभी पहले वृंदावन भी नहीं गया था। उसे वृंदावन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उसका दृढ़ निश्चय वृंदावन जाने का था। पर उसे तो जाना था और बांके बिहारी के दर्शन भी करने थे। सामर्थ्यानुसार उसने पैसे इकट्ठा किए और जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। तब उसने अपने आसपास पूछना शुरू किया कि मैं कैसे वृंदावन जा सकता हूँ। तब उसने रिक्शा वाले से पूछा, भैया वृंदावन कैसे जाया जा सकता है? बस कहाँ से मिलेगी या ट्रेन मिलेगी तो कहाँ से कैसे जाना पड़ेगा? उस रिक्शा वाले ने कहा, दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन या सराय बस स्टैंड से मथुरा की बस मिलेगी और वहां से वृंदावन पास ही है। वहां पहुंचकर किसी से भी पूछ लेना। भक्त निकलकर बस स्टैंड पर पहुंचा। बस वाले को कहा कि भैया मुझे वृंदावन जाना है। बस वाले भैया ने कहा, तुम चटकीरा रोड पर उतर जाना। वह वहां उतर गया। आगे एक ऑटो में वृंदावन के लिए बैठा। वहां उस ऑटो चालक ने उसे पहले ही उतार दिया। उस दिन पूर्णमासी का दिन था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वह पैदल चलकर ही बिहारी जी के मंदिर पहुंच गया। वह वहां पहुंचकर क्या देखता है कि जैसे ही बिहारी जी के मंदिर का पर्दा खुलता है वहां उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ एक जोत जलती हुई दिखाई देती है। वह बिना दर्शन किए ही भक्तों की भीड़ के साथ चलने लगा। तब उसका मन बहुत उदास हुआ कि मैं इतनी दूर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आया था, पर मुझे दर्शन तो हुए ही नहीं। तब उसे किसी ने टोका कि यह प्रसाद वालों की लाइन है। तब उसने भी प्रसाद ले लिया और ऊपर प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंच गया। जब प्रसाद चढ़ाने के लिए पंडित जी को दिया, पंडित जी ने कहा, इसमें दक्षिणा रखिए। तब भक्त ने जेब में हाथ मारा तो देखा कि पैसे तो बहुत कम हैं, मुझे दिल्ली वापस भी जाना है। फिर सोच विचार कर 100 रुपये उसने प्रसाद में रख दिए और नम आँखों से बांके बिहारी का प्रसाद चढ़ा दिया। अब ध्यान से सुनना भक्तों। अब उस भक्त का ध्यान बिहारी जी के दर्शनों में कम लग रहा था, क्योंकि उसे वापस भी जाने की चिंता थी। इसी चिंता में उसने नम आँखों में आंसू आ गए। पंडित जी उसके हाथ में प्रसाद रखते हुए बोले, आगे चलो बेटा, भोग लग गया है। तब भक्त ने देखा
उसको पंडित जी ने जो डब्बा दिया था प्रसाद का वह 1 किलो का था, जबकि उसने तो आधा किलो का चढ़ाया था। वो पंडित जी से बोला कि पंडित जी मैंने तो आधा किलो का दिया था, परंतु पंडित जी ने भीड़ सुनाई नहीं दिया उसे और उन्होंने कहा कि बेटा आगे चलो, और भीड़ के साथ वह आगे निकल गया। तो उसने मन में सोचा कोई बात नहीं, जो ठाकुर जी के दर्शन हो गए, प्रसाद चढ़ गया, यही बहुत बड़ी कृपा हुई। बिहारी जी ने जो दिया वही बहुत है, और मुझे बिहारी जी की कृपा भी मिल गई। बिहारी जी का वह भक्त अब बहुत खुश था, क्योंकि उसके दर्शन अच्छे से हो गए थे और उसका प्रसाद भी चढ़ गया था। अब वह खुश मन से उस मिले हुए प्रसाद को लेकर बाहर की तरफ भीड़ के साथ निकलने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला तो उसने सोचा कि मैं भी थोड़ा प्रसाद चख लूं। जैसे ही उसने डब्बा खोला कि क्या देखता है, पेड़े के साथ डब्बे में 500 रुपये का नोट रखा था। यह देखकर वह भक्त गदगद हो गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने कहा, ठाकुर जी मेरे पास मात्र 150 रुपये ही बचे थे, जिनसे घर जाना बहुत मुश्किल था, परंतु आपने तो मेरी समस्या ही हर ली। आपने मेरी समस्या का हल कर दिया है। वह बिहारी जी का जयकारा करते हुए, ठाकुर जी का शुक्रिया करते हुए, उसने ठाकुर जी की चौखट पर नतमस्तक हो गया और उसका शुक्रिया करता हुआ वापस अपने घर को दिल्ली लौट आया। वह बांके बिहारी का ऐसा चमत्कार देखकर उनका पक्का भक्त बन गया और उसे जब भी समय मिलता वह बिहारी जी के मंदिर वृंदावन अवश्य आता और औरों को भी आने के लिए प्रेरित करता। भक्तों, आपको बिहारी जी की ये कथा कैसी लगी? आपको आनंद आया या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर देना। मेरे कान्हा जी सरकार और बांके बिहारी की लीलाएं सुनने व देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। और बांके बिहारी जी की ऐसी लीलाओं का प्रचार करके आपको भी पुण्य मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बांके बिहारी जी की लीलाओं की कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास। सभी भक्त मिलकर मेरे साथ जयकारा हर बार अवश्य लगाएं।